नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्काउट एंड गाइड की स्थिति क्या है। स्वतंत्रता से पहले स्थिति क्या थी वो मैंने आपको एक पिछले वीडियो के अंदर बताया था। आज इसको अपन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से देखते हैं कि क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद में क्या स्थिति हुई है, हमारे स्काउट और गाइड की इसकी स्थापना कब हुई। ये है, देखिए, भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई। आपके सामने ऑप्शन में 1950, 1951, 1951, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, यह तो तय हो गया कि 1950 के अंदर भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना हुई थी, लेकिन तारीख देखा जाए तो है 7 नवंबर 1950 के दिन भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना होती है। ये याद रखें, 7 नवंबर 1950 के दिन। अब भारत स्काउट एंड गाइड की जब स्थापना हुई थी तो इसमें कौन कौन से वो व्यक्ति है, कौन कौन से विद्वान है जिनका इसमें सहयोग रहा है। तो देखो, इसमें सहयोग रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, मंगलदास पाकवसा का, श्री राम वाजपेयी का, हृदयनाथ कुंजरू का और विबेन बोस उस समय क्या था, एक न्यायाधीश था। दोबारा सुने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मंगलदास पाकवसा, श्री राम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू और विबेन बोस, इन लोगों का क्या था, इन लोगों के सहयोग से भारत स्काउट गाइड की स्थापना होती है 7 नवंबर 1950 के दिन। अब आगे है क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया गर्ल्स गाइड को, ध्यान दो, ऑल इंडिया गर्ल्स गाइड को कब भारत स्काउट गाइड में शामिल किया गया था। सही आंसर क्या है, 1951, 1950, 1947 या 1968। इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1951 के दिन भारत स्काउट गाइड के अंदर ऑल इंडिया गर्ल्स गाइड को शामिल कर दिया गया था 16 अगस्त 1951 के दिन। यूएनओ द्वारा पीस मैसेंजर यानी कि शांति दूत अवार्ड भारत स्काउट और गाइड को कब दिया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्काउट और गाइड के द्वारा ये दिया जाता है और यूएनओ के द्वारा दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार है और जिसका नाम है शांति दूत, अंग्रेजी में पीस मैसेंजर। तो ये भारत को कब दिया गया था, 1986 और 87 के अंदर दिया गया था। यहाँ से आरपीसी के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि शांति दूत अवार्ड कब दिया गया था, उसमें 1986-87 ऑप्शन में नहीं था, केवल ये था कि 1986। तो आप याद रखें कि 1986 में भारत स्काउट और गाइड को यूएनओ के द्वारा शांति दूत पीस मैसेंजर पुरस्कार दिया गया था। आप जरूर इसे याद रखें, तो 1986 जरूर याद रखें। 1986 के साथ यदि एक वित्तीय वर्ष आपके सामने आ जाए 1986 और 87, तो आप इस तरह से आप इसको जरूर याद रखें। तो 1986 या 1986-87 2 वर्षों का समूह आता है। तो इंदिरा गांधी अवार्ड भारत स्काउट एंड गाइड को कब दिया गया था। ये भारत के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन भारत स्काउट गाइड को कब दिया गया था, 1987, 88, 89, 90। सही आंसर क्या है इसका, 1987 के अंदर इंदिरा गांधी अवार्ड भारत स्काउट एंड गाइड को दिया गया था। भारत स्काउट एंड गाइड को एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अवार्ड, ये जरूर याद रखें, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अवार्ड कब दिया गया था। 2 बार दिया गया है भारत स्काउट और गाइड को एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अवार्ड। कब किया, 2006 और 2009। तो इसका सही आंसर हो गया A+B, यानी कि A और 2006 और 2009 के अंदर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अवार्ड भारत स्काउट एंड गाइड को दिया गया था। विश्व स्काउट समिति द्वारा भारत स्काउट एंड गाइड को कांस्य भेड़िया अवार्ड, ब्रॉन्ज वोल्फ अवार्ड, याद रखें
काश्य भेड़िया अवार्ड, जिसको अंग्रेजी में ब्रॉन्ज वोल्फ अवार्ड, कब दिया गया और ये किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व स्काउट समिति के द्वारा दिया गया था भारत स्काउट एंड गाइड को। कब दिया गया था? 1969, 1994, 2008 में। अब तक भारत और स्काउट गाइड को विश्व स्काउट समिति के द्वारा काश्य भेड़िया अवार्ड 3 प्राप्त हो चुके। कितने प्राप्त हो चुके? 3 प्राप्त हो चुके। 1969, 1994, 2008 उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत स्काउट एंड गाइड को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? 1988, 90, 95, 2005 में। सही आंसर है 1988 के अंदर भारत और स्काउट गाइड को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। भारत स्काउट एंड गाइड को पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया था? 65, 70, 80, 95। सही आंसर क्या होगा? 1965 के अंदर। अब देखो अंतर करते हैं। पद्म भूषण, ये भूषण है, भूषण 1988 याद रखे, भूषण 1988, भूषण 1988। पद्म श्री एक नाम याद रखना, पद्म तो इसमें भी लगा हुआ है, पद्म इसमें भी लगा हुआ है, तो ये है श्री। तो श्री वाला जो अवार्ड है, पद्म श्री वाला जो अवार्ड है, वो भारत स्काउट गाइड को कब दिया गया था? 1965 में। तो श्री 1965 याद रखे आप, ठीक है। भूषण 1988 याद रखे। राजस्थान राज्य, यानी राजस्थान राज्य जो भारत स्काउट जो गाइड है उसको सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा कब दिया गया था? यानी कि राजस्थान के अंदर जो राज्य है, भारत के राजस्थान के अंदर जो राज्य है वहाँ पर जो भारत और स्काउट गाइड है उसको भारत स्काउट गाइड के द्वारा, भारत स्काउट गाइड का जो सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत स्काउट गाइड का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार। यह राजस्थान राज्य स्काउट गाइड को कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 16 फरवरी 2015 को। कब दिया गया था? 16 फरवरी 2015। आप जरूर याद रखें, राजस्थान राज्य के अंदर जो भारत स्काउट गाइड है उसको भारत स्काउट गाइड के द्वारा 16 फरवरी 2015 को सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार दिया गया था, जो भारत स्काउट गाइड का सर्वोच्च बड़ा पुरस्कार है। स्काउट एंड गाइड राष्ट्रपति पुरस्कार किससे दिया जाता है? 2015 में क्या था कि इस स्काउट एंड गाइड राष्ट्रपति जो पुरस्कार है 2015 के अंदर इसको बंद कर दिया गया था। 7 वर्ष बाद 2022 के अंदर अब इसको क्या कर दिया? वापिस चालू कर दिया है। तो स्काउट एंड गाइड राष्ट्रपति पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो रोवर रेंजर्स, स्काउट एंड गाइड, कब और बुलबुल को, या उपरोक्त सभी को, या फिर A+B को? किसको दिया जाता है? तो A+B। कहने का मतलब रोवर रेंजर्स, स्काउट एंड गाइड को यह स्काउट एंड गाइड राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखें। अब हम देखते हैं कि स्काउट क्या है, गाइड क्या है। गाइड में जो बालिकाएं होती है उनका नाम क्या है, जो स्काउट में जो बालक होते हैं उनके नाम क्या है, इनका समूह क्या है, कौन कौन सी उम्र के समूह को क्या कहते हैं वो देखिए। देखो इधर है छात्र वर्ष, छात्रा वर्ष, आदर्श वाक्य और सर्वोच्च पुरस्कार। बुनीज, बुनीज छात्र वर्ग भी होता है और बुनीज छात्रा वर्ग भी होते हैं। कहने का मतलब जो छात्र छात्राएं जो स्काउट और गाइड में सम्मिलित है और जिनकी उम्र 3 से 5 वर्ष है, 3 से 5 वर्ष है, उनको भले ही वो छात्र हो भले ही वो छात्रा हो, उनके वर्ग को अपने क्या कहेंगे? स्काउट गाइड के अंदर बुनीज कहेंगे। क्या कहेंगे? बुनीज कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि स्काउट एंड गाइड के अंदर 3 से 5 वर्ष के छात्र छात्रा के वर्ग को क्या कहते हैं? बुनीज कहते हैं, क्योंकि छात्र और छात्रा में एक ही नाम है, बुनीज। आप समझ गए होंगे। आदर्श वाक्य यहाँ कुछ होता नहीं है, पुरस्कार कोई दिया नहीं जाता है। अब देखिए छात्र वर्ग में आ रहा है कब और छात्रा वर्ग में आ रहा है बुलबुल। तो आप ये समझे कि स्काउट एंड गाइड के अंदर
जो छात्रा वर्ग में रहेगी 5 से 10 वर्ष, 5 से 10 आयु की जो छात्राएं रहेगी उनको अपन बुलबुल कहेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बुलबुल का मतलब छात्र वर्ग से यानी कि लड़कियों के वर्ग से है। कौन सा है? 5 से 10 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उस वर्ग को स्काउट और गाइड के अंदर बुलबुल कहते हैं। ठीक है। और इसी वर्ग को यानी 5 से 10 वर्ष के आयु का जो वर्ग जो छात्र वर्ग है उसको अपन कब कहेंगे। तो कब का मतलब क्या है? छात्र से संबंधित है। ठीक है। और बुलबुल का मतलब छात्रा वर्ग से है और आयु वर्ग है 5 से 10 दोनों के अंदर। अब आगे बात करते हैं कि छात्र वर्ग के अंदर 10 से 17 और छात्रा वर्ग में 10 से 17। तो छात्रा वर्ग के अंदर जो 10 से 17 वर्ष की जो बालिकाएं होती है उनको अपन क्या कहेंगे? गाइड। क्या कहेंगे? गाइड। तो गाइड का मतलब क्या हो गई? लड़कियां हो गई। ठीक है। 10 से 17 वर्ष की वे लड़कियां जो स्काउट और गाइड में भाग लेती है उनको गाइड कहते हैं। 10 से 17 वर्ष के वे विद्यार्थी, वे बालक जो स्काउट और गाइड में जो भाग लेते हैं उनको अपन स्काउट कहते हैं। तो स्काउट का अर्थ किससे हुआ? छात्र से। और गाइड का अर्थ क्या हुआ? छात्रा से। अब आपसे पूछा जाए कि स्काउट का और गाइड का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने ऐसे आएंगे। तो आदर्श वाक्य क्या है? तैयार रहो। क्या है? तैयार रहो, ये है। स्काउट और गाइड का आदर्श वाक्य क्या रहेगा? तैयार रहो। जबकि कब और बुलबुल का आदर्श वाक्य क्या था? कोशिश करो। क्या था? कोशिश करो। तो कोशिश करो वाक्य किसका है? कब और बुलबुल का आदर्श वाक्य है कोशिश करो। आप ऐसे भी याद रखो, कब कोशिश करे तो कब का मतलब छात्र आ गया। ठीक है। तो आप रटा मार लो कि कोशिश कब करे? बुलबुल के लिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश करो जो वाक्य है वो कब और बुलबुल का है। और इनके अंदर जो कब और बुलबुल जो अच्छा काम करती है स्काउट गाइड के अंदर, तो सरकार यानी इसको सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है स्काउट और गाइड के द्वारा ही। वो है हीरक पंख पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको सामने है कि हीरक पंख पुरस्कार किसे दिया जाता है? कब और बुलबुल को दिया जाता है। इसी तरह से स्काउट और गाइड का जो आदर्श वाक्य है वो तैयार रहो, क्योंकि बड़े बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर स्काउट और गाइड। 10 से 17 वर्ष के जो बालिकाएं हैं, 10 से 17 वर्ष के जो बालक हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए। आप इस तरह से याद रखो, तैयार रहो। और इनको जो पुरस्कार दिया जाता है वो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, जो अभी मैंने बताया। इसके बाद में 15 से 25 आयु वर्ग के जो छात्र हैं उनको अपन क्या कहेंगे? रोवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रोवर्स कहेंगे। 15 से 25 वर्ष की जो बालिकाएं रहेगी उनको अपन क्या कहेंगे? रेंजर्स हो गई। तो रेंजर्स का मतलब छात्रा वर्ग से है और रोवर्स वर्ग का मतलब छात्र वर्ग। आपसे पूछा जाएगा कि स्काउट एंड गाइड के अंदर 15 से 25 वर्ग की छात्रा वर्ग के समूह को क्या कहते हैं? रेंजर्स। स्काउट और गाइड के अंदर 15 से 25 वर्ष के छात्र वर्गों को क्या कहेंगे? रोवर्स। आपसे पूछा जाएगा कि स्काउट और गाइड के अंदर 10 से 17 वर्ष के छात्र वर्ग को क्या कहते हैं? स्काउट। ठीक है। इसका वाक्य क्या है? ये और बड़े हो गए बच्चे, 15 से 25 वाला है और 15 से 25 वाला क्या रहेंगे कि उनका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा करो, समाज की सेवा करो, ये इनका आदर्श वाक्य है। तो इनमें जो पुरस्कार दिया जाता है इनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रपति पुरस्कार। तो ध्यान दो, अब राष्ट्रपति पुरस्कार मैंने 2 बार लिखा है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति पुरस्कार गाइड को, स्काउट को दिया जाता है, रेंजर्स को और रोवर्स को दिया जाता है राष्ट्रपति पुरस्कार। राष्ट्रपति पुरस्कार को 2015 में बंद कर दिया गया था और 2022 के अंदर इसको क्या किया? वापिस इसको चालू किया है। भारत स्काउट एंड गाइड के झंडे का रंग कैसा होता है? झंडे का रंग नीला, हरा, पीला, लाल। कैसा होता है? नीला होता है। झंडा गीत भारत स्काउट एंड गाइड का झंडा सदा ऊंचा रहेगा, ये इसका एक गीत है स्काउट और गाइड का। कि रचयिता कौन? आपसे रचयिता पूछ सकते हैं तो श्री दयाशंकर भट्ट। श्री दयाशंकर भट्ट है वो भारत स्काउट गाइड का जो झंडा है उसका वो गीत उन्होंने लिखा था। तो ये आपके सामने है, तो आप इनको जरूर याद रखें। आपसे पूछा जाए कोशिश करो वाक्य किसका है? बुलबुल कब का? तैयार रहो वाक्य किसका? आदर्श वाक्य गाइड का, स्काउट का। सेवा करो, रेंजर्स और रोवर्स। मतलब एक दिमाग के अंदर एक संरचना बनाकर एक
दिमाग के अंदर संरचना बनाकर, एक आपने उपागम पढ़ा होगा साइकोलॉजी के अंदर, संरचनात्मक उपागम, उसके आधार से दिमाग में हिंट लेकर एक शब्द पकड़कर आप इनको पढ़ा करो।